नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर जनसंख्या नियंत्रण पर नीति के साथ धार्मिक आधार पर जनसंख्या संतुलन को भी जरूरी बताया है। तो अवेसी का कहना है कि जनसंख्या के नाम पर डर फैलाने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश की बढ़ती आबादी में कौन अपना फायदा ढूंढ रहा है, पॉलिटिकल कारण से क्या? आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज के दशहरा स्पेशल में आज इसी पर होगी बड़ी बात। आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान है। जनसंख्या की एक समग्र नीति वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। विजयादशमी पर यह संघ प्रमुख का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि बढ़ती आबादी पर सवाल तो कई बार उठ चुके हैं, लेकिन अब मुद्दा है कि क्या आबादी कंट्रोल के लिए नीति, नियम यानी कानून बनाने का वक्त आ गया है? जब एक नीति बनी थी तो तत्कालीन जनसंघ ने इसको मुद्दा बनाकर सन 77 में चुनाव लड़ा था। भारत की जनसंख्या नियंत्रण पर जो जनसंघ ने किया था आरएसएस के संचालक से, मैं यही चाहूंगा कि इसके लिए उसकी निंदा करें। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी भी बेचैन हो गए और ट्वीट किया, इसी तरह की बयानबाजी के चलते दुनिया भर में नरसंहार हुए हैं और हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है, तो असंतुलन कहां है? इससे पहले भी कई नेता आबादी पर अनोखे तर्क दे चुके हैं। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। जब उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों पे गैर कानूनी रूप से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, मोहन भागवत जी चुप हो जाते हैं। और मुसलमान जनसंख्या कानून पर कोई यकीन नहीं रखता। ये अल्लाह की देन है, जितना हो जब हो, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज इन नेताओं को तथ्यों वाला आईना दिखाना जरूरी है। हमारे पड़ोसी देश चीन में हर मिनट 10 बच्चों का जन्म होता है और भारत में हर मिनट 30 बच्चों का जन्म होता है। 2001 और 2011 के बीच हिंदू आबादी बढ़ने की दर लगभग 17% थी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर लगभग 25%। ऐसे में बड़ा सवाल है कि देश हित से जुड़े मुद्दे पर कहीं कुछ नेता वोट बैंक वाला खेल तो नहीं खेल रहे। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी सीट बेल्ट को टाइट कर लीजिए, क्योंकि यह विश्लेषण आपको थोड़ा डराएगा। जनसंख्या पर डराने वाले आंकड़ों का विश्लेषण। मैं आपको सिर्फ आंकड़े प्रदर्शित करूंगा। 2001-2011 के बीच हिंदू आबादी बढ़ रही है 16.7%, यानी 16.7%, और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है 24.7%। यह आंकड़ा भी काफी बदल गया होगा, लेकिन जो आंकड़ा उपलब्ध है सेंसस के माध्यम से वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, आगे का आंकड़ा देखिए, 2023 तक भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। एक तरफ कहा जा सकता है कि भारत की आबादी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो भारत के लिए एसेट है, लेकिन रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, जिसका जिक्र आज मोहन भागवत कर रहे थे। जनसंख्या पर डराने वाले आंकड़ों का विश्लेषण एक और देखिए। चीन में 10 बच्चों का जन्म होता है 1 मिनट में, हमारे यहां 30 बच्चों का जन्म होता है भारत के अंदर 1 मिनट के अंदर। दैट इज द बिग डिफरेंस। 10 किड्स पर मिनट, 30 किड्स पर मिनट, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ता हूं बड़ा सवाल के साथ। वोट बैंक के लिए
जनसंख्या नीति का विरोध हो रहा है या फिर तुष्टीकरण के लिए विरोध हो रहा है, इसका आज हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। राकेश सिन्हा जॉइंस मी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभिनंदन है। सूरजपाल अम्मू करनी सेना से हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, जिन्होंने आज सुबह एक बाइट दी थी जिसके बाद हंगामा मचा। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM की यानी ओवैसी साहब की पार्टी के। शदाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। आप सबका अभिनंदन है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं विजयदशमी की। सवाल मेरा सबसे पहले आपसे है साजिद रशीदी, और मैं आपसे 50 सेकंड में इसका जवाब चाहूंगा। आपने एक बाइट दी और आपने बोला मुसलमान जनसंख्या नीति कानून में बिलीव ही नहीं करता, ये तो सब अल्लाह की देन है, जितना हो जब हो। वी हैव टू बी साइंटिफिक। आबादी जो बढ़ रही है वो पूरे देश के लिए समस्या है, वो सिर्फ एक धर्म के लिए, एक तबके के लिए समस्या की बात नहीं है। अगर रिसोर्सेस कम होंगे तो वो सूरजपाल सिंह अम्मू के परिवार के लिए भी कम होंगे, वो साजिद रशीदी के परिवार के लिए भी कम होंगे। इसमें धर्म और जाति की बात नहीं है। साजिद रशीदी, देखिए अमीश, एक बात याद रखिए, मैंने ये अपनी आस्था और इस्लाम का पॉइंट रखा है। कुरान हमें ये कहता है कि जो भी इंसान दुनिया में आता है उसकी रोज़ी अल्लाह पहले उतारता है, इंसान को बाद में भेजता है। ये हमारी आस्था है और कुरान इस बात को कहता है। मैंने उसी आस्था और कुरान की बात को कोड किया है। रही बात ये कि आज मुसलमान बहुत सारे इस पर अमल भी कर रहे हैं और बहुत सारे इस पर अमल भी नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, जो नया तबका है, जो इंग्लिश तालीम याफ्ता है, जिसने दुनियावी तालीम पढ़ी है, वो नहीं मानता इस बात को। वो 2 बच्चे पैदा करता है, उसके ज़्यादा नहीं करता। वो भी वही बातें करता है जो दूसरे लोग कहते हैं कि साहब हम इनको खिलाएंगे कहाँ से, हम इनकी परवरिश कैसे करेंगे, हम इनकी एजुकेशन का कैसे करेंगे। लेकिन इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम में किसी बच्चे को इस वजह से दुनिया में ना आने देना कि उसकी रोजी रोटी कौन करेगा, ये इस्लाम की आस्था के खिलाफ है। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है ना, हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। मैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारी जनसंख्या चीन से ज्यादा हो जाती है, चीन में अगर 1 मिनट में 10 बच्चों का जन्म हो रहा है, हमारे यहाँ 30 बच्चों का जन्म हो रहा है, और हमारे रिसोर्सेज शॉर्ट हो रहे हैं, तो फिर इसमें खुदा क्या करेगा और ईश्वर क्या करेगा और जीसस क्राइस्ट क्या करेगा? अब बताइए। हम बोले खाना हमारे सामने पड़ा है, हम खाएंगे नहीं, अल्लाह मियाँ खिलाएगा या ईश्वर खिलाएगा, कैसे खिलाएगा वो खाना? हम यतन ही नहीं करेंगे। हम अपनी मदद तो खुद करेंगे ना। आपके घर में 4 लोगों के रहने की जगह है और आपके यहाँ 8 है, तो हर काम के करने वाला ऊपर वाला है, खुदा है। हम खुदा कहते हैं, आप ईश्वर कहते हैं। ईश्वर ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही सब कुछ करता है। ये कह देना कि अल्लाह क्या करेगा, ईश्वर क्या करेगा, पैदा करने में इंसान का जैसे कोई हाथ ही नहीं होता। मतलब इतनी अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं आप। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, ये जो बात कही जा रही है, मतलब ये बड़ी नॉन साइंटिफिक बात है कि बच्चा पैदा करने के अंदर तो ईश्वर का हाथ होता है, अल्लाह का हाथ होता है, मतलब जिस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी अनसाइंटिफिक। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, दो बयान आए। एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण में कहा था कि हम अपने परिवार को संतुलित रखें और उतना ही बढ़ाएं जिससे हम उन्हें पाल पोस सके अच्छी तरह से। मोहन भागवत जी ने आज जो अपने उद्बोधन में कहा, वो एक वैज्ञानिकता और स्पष्टता के साथ बात रखी कि 50 साल बाद हमारे पास कितना संसाधन होगा और कितनी जनसंख्या होगी, उसके अनुपात हम तय कर लें। मैं अब कुछ एक आंकड़ा बताता हूँ जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, वो मापदंड को। एक अमीश जी होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका मतलब होता है कि जो आपके पास संसाधन है उसका कितना आप अपने जीवन पद्धति को भोग करते हैं, वह हमारा है 1.12%। और एक होता है बायो कैपेसिटी, जिसका तात्पर्य होता है जिन संसाधनों का उपयोग करते हो वो कितना फिर से रीजनरेट कर जाता है, पुनः पैदा ले लेता है इसे संसाधन, और कितना नहीं ले पाता है। जो संसाधन हम उपयोग करते हैं उसमें सिर्फ 0.45 ही बायो कैपेसिटी में आता है, पुनः उत्पादन होता है। यह जो गैप है वो लगभग 177% का गैप है। तो आगे 50 साल में जो मोहन भागवत जी ने कहा, 50 साल में यह गैप इतना अधिक हो जाएगा, चाहे विकास की गति, विकास के तरीके, विकास के स्वरूप, नीतियां कुछ भी हो। लेकिन शासन तो आपका प्राइवेट मेंबर में तो आप भी लेकर आए थे, लेकिन ये कानून आएगा कब? बड़ा सवाल तो यही खड़ा होगा, ये कानून आएगा कब? चर्चा इसकी बड़ी 2-3 साल से हो रही है। देखिए, सरकार ने बात इसकी प्रधानमंत्री ने भी कर ली, मोहन भागवत जी ने भी कर ली।
जब मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया, उस पर एक अच्छी बहस हुई। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बात कही कि हम चाहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से इसको हम अधीन कर लें। चूंकि अमीश जी जो आपने शुरू में एक आंकड़े दिया उसको मैं ऐड करना चाहता हूं, जो मोहन भागवत जी ने आज कहा। चूंकि थोड़ा पेचीदा मामला होता है। पेचीदा मामला इसलिए है कि जनसंख्या का ग्रोथ रेट तो हम 2.2% पर ले आए, डिजिटल ग्रोथ, लेकिन अंदर जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसका एक उदाहरण देता हूं जिसका साजिद साहब जवाब दे सकते हैं। असम में 1991 में हिंदू जनसंख्या का ग्रोथ 19% था, मुस्लिम जनसंख्या 33% बढ़ी। 2001 में हिंदू जनसंख्या 14%, मुस्लिम जनसंख्या 29%, और 2011 में हिंदू जनसंख्या 10%, मुस्लिम जनसंख्या 29%। अब केरल में बस एक आंकड़ा देकर मैं बंद करता हूं। केरल में 1991 में हिंदू जनसंख्या 12% और मुस्लिम जनसंख्या 25%। 2001 में हिंदू जनसंख्या 7.2 और मुस्लिम जनसंख्या 15.8। 2011 में हिंदू जनसंख्या 2.2 डिकेडल 10 साल में, और मुस्लिम जनसंख्या 12.8। यह पश्चिम बंगाल के भी मैं आंकड़े दे सकता हूं, बिहार यूपी के भी आंकड़े दे सकता हूं। देश के 72 ऐसे जिले हैं जहां टोटल फर्टिलिटी रेट 4 है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या पर एक लोकतांत्रिक विमर्श की आवश्यकता है। और मोहन भागवत जी ने एक बात मैं एक पंक्ति से मैं बात समाप्त करता हूं। मोहन भागवत जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, राज्य की शक्ति और सामाजिक शक्ति दोनों का एक विभाजन रेखा होती है। राज्य के कानून तभी लागू होंगे जब समाज उसको स्वीकृत करेगा। ठीक है। यानी यदि कानून बन जाता है और मुस्लिम समाज कहता है कि अल्लाह के द्वारा दिए गए बच्चे को हम नहीं रोकेंगे, तो फिर कानून की विफलता होगी। इसलिए आज साजिद जैसे लोगों को ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट